हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 टिल क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150 रुपीज आफ्टर 4 years at the time of his retirement. He decide to invest a fixed amount at the end of every year in a bank which offers 10% compound rate of interest annually. What amount should he invest every year? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, वॉट अमाउंट ही विल इन्वेस्ट एवरी ईयर सो दैट आफ्टर 4 years ही विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹6,96,150। तो यहाँ पर आपको सी पूछा है, दैट मीन्स एवरी ईयर वो कितने का पेमेंट करेगा सो दैट 4 years के बाद उसको 6,96,150 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गिवन थिंग्स है आपको देखो अमाउंट दिया हुआ है, 4 years के बाद उसको ये अमाउंट चाहिए, दैट मीन्स 6,96,150 रुपीज़ ये अमाउंट उसको 4 years के बाद चाहिए। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है R = 10% कंपाउंडेड पर एनम। और यहाँ पे आपको देखो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, आफ्टर 4 years इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर हो रहा है और वो 4 years तक होगा। तो 4 years में टोटल 4 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो एन का वैल्यू आएगा आपका 4, दैट मीन्स 4 years में वो 4 पेमेंट करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एवरी ईयर वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एवरी ईयर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा मतलब वो एन्युटी हो गया, दैट मीन्स पेमेंट आपको फाइंड आउट करना है, या उसको हम लोग बोलते हैं EMI। यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन किया है इन लोगों ने, ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो एन्युटी का पेमेंट हो रहा है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज एन इमीडिएट एन्युटी, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये इमीडिएट एन्युटी के टाइप का सम है। तो फॉर्मूला आपको पता है ये इमीडिएट एन्युटी का। तो फॉर्मूला इज, सिंस ए दिया है तो हम लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला इज C/I, ब्रैकेट में होता है 1 + I होल रेज टू n -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर I क्या है आपको मालूम है, वेयर दिस I इक्वल टू होता है R/100, और R का वैल्यू कितना दिया है 10 / 100 करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 0.1 मिलेगा। ठीक है, तो I का वैल्यू हो गया 0.1। तो आपको 4 years के बाद का एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि डिपॉजिटेड वैल्यू दिया है कितना, ₹6,96,150। तो हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूले में हम लोग अभी गिवन थिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए का वैल्यू आपको दिया है, ए की प्लेस पे लिखेंगे हम लोग ₹6,96,150 एंड दिस इज इक्वल टू सी आपको फाइंड आउट करना है एन्युटी। आई का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 0.1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1 इंटू ब्रैकेट 1 + आई का वैल्यू है 0.1 रेज टू n, 4 दिया है -1। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से सी, दैट मीन्स एन्युटी का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज 696,150, 0.1 डिवाइड है, यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 + 0.1, तो 1.1 रेज टू 4 हो जाएगा, और ये देखो आपका -1। 696,150 इंटू 0.1 करेंगे, जब 0.1 से इंटू करोगे तो ये डेसिमल देखो यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 69615 हो जाएगा, 69,615 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सी। और देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू दिया है 1.4641, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.4641, और ये देखो -1 है आपका। सो दिस विल बी 69,615 इक्वल टू सी
मल्टीप्लाइड में देखो क्या बचता है ब्रैकेट में 1.4641 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.4641 मिल जाएगा। ठीक है, आपको सी का वैल्यू निकालना है। तो ये देखो 69,615 डिवाइडेड बाय 0.4641 सी से मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 0.4641 इक्वल टू सी। सो देयरफॉर देखते हैं कैलकुलेशन करके सी का वैल्यू कितना मिलता है आपको। देखो अभी आपको ये कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, दैट मीन्स इसको 10,000 से इंटू करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर वैल्यू को भी हम लोग 10,000 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको देखो 69615। 10,000 से आप इंटू कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10,000 से आप इंटू कर रहे हो तो डेसिमल निकल जाएगा। सो दिस इज़ 4641। अब देखते हैं ये डिवाइड करके कितना आता है। तो आप ये डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से ₹1,50,000, ₹1,50,000। आप डिवाइड करके आंसर चेक कर सकते हो। यू विल गेट द फाइनल आंसर ₹1,50,000। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, व्हाट इज़ द एन्युटी, दैट मीन्स एवरी ईयर वो कितना पेमेंट करेगा सो दैट 4 ईयर्स के बाद उसको ये अमाउंट रिसीव होगा। तो एवरी ईयर वो पेमेंट कितना करेगा ₹1,50,000 का, सो दैट आफ्टर 4 ईयर्स ही विल रिसीव दिस मच अमाउंट 6,96,150। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे मेंशन किया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, दैट मीन्स आपको आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इफ़ एन एन्युटी इमीडिएट, तो यहाँ पे टाइप ऑफ एन्युटी भी मेंशन किया हुआ है, इट इज़ एन इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, एट ₹20,000 पर ईयर। तो एन्युटी का वैल्यू कितना है ₹20,000 पर ईयर। तो एन्युटी मीन्स होता है पेमेंट या उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो एवरी ईयर ₹20,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको सी का वैल्यू भी दे दिया है, एन्युटी दैट मीन्स पेमेंट इक्वल टू ₹20,000 आपको दिया है पर ईयर, which amounts to ₹2,60,000 in 3 years। That means every year अगर ₹20,000 का पेमेंट होता है तो 3 years के बाद उसको कितना मिल रहा है ₹2,60,000। तो ₹2,60,000 इज द accumulated value after 3 years। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू भी दे दिया है, accumulated value इज ₹2,60,000 दिया है आफ्टर 3 years। तो एवरी ईयर यहाँ पर पेमेंट हो रहा है तो 3 ईयर में 3 पेमेंट हो जाएगा। तो एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। तो आपको मालूम है आई इक्वल टू होता है R/100। मैंने आपको ये दिया हुआ है, देखो सिंस आई इक्वल टू होता है R/100। तो अगर आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको वहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको ए दिया हुआ है, एन्युटी दिया है, एन दिया है, आर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। तो फॉर्मूला देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सिंस ए इक्वल टू होता है C/I इंटू ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1, ये फॉर्मूला है। ए का वैल्यू आपको दिया है ₹2,60,000 आपको दिया है। सी तो फाइंड आउट, सी भी आपको दिया हुआ है, सी है ₹20,000। तो लिख दिया हमने 20,000 अपॉन आई फाइंड आउट करना है आपको। 1 + आई यहाँ पर फाइंड आउट करना है, हमने एज इट इज लिख दिया। एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू आपको कितना दे दिया है यहाँ पर देखो 3 और ये -1 दिस वे। सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी ईयर ये देखो आपका है 2,60,000 दिया है। अब यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो 2,60,000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका 1/I इंटू ब्रैकेट में दिस इज़ 1 + I द होल क्यूब -1 यहाँ पर आपका बच रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर देता हूँ, देखो ये 40 और आपका ये 40 चला जाएगा। तो यहाँ पर बचा 26/2। तो 26/2 आई कैन राइट हियर 13 हो जाएगा। ये 13 इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है आपका 1/I और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है 1 + I होल रेज टू क्यूब और यहाँ पर -1 है। अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करने को आना चाहिए। सिंप्लीफाई करके उसके बाद आपको यहाँ से
आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आई यहाँ पर डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 13 इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू आई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 1 प्लस आई द होल क्यूब -1 बच रहा है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, सी 1 प्लस आई द होल क्यूब है तो आपको अलजेब्रिक फार्मूला आना चाहिए a प्लस बी द होल क्यूब। अगर आपको फार्मूला नहीं ध्यान में है मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। अलजेब्रिक फार्मूला होता है से ईयर सिंस a प्लस बी द होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस होता है यहाँ पर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये एक्सपांड हो जाएगा आपका 1 प्लस आई द होल क्यूब। a के प्लेस पे 1 यूज़ करना है और b के प्लेस पे i यूज़ करना है आपको। तो मैं अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो देयरफॉर ये 13 इंटू आई एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दो a प्लस बी द होल क्यूब का, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स आई प्लस 3a का वैल्यू 1 है इंटू बी स्क्वायर दैट मीन्स आई स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे बी क्यूब मीन्स आई का क्यूब आएगा और ये जो -1 है वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया है, ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। सॉल्व करते हैं हम लोग, ये देखो +1 और ये देखो -1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, दिस इज़ 13i इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है ये 3i, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो दिस इज़ 3i प्लस 3i स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपका i क्यूब। सो दिस इज़ 13i। राइट हैंड साइड में +3i है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ -10 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू आई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब यहाँ पर बच रहा है। नाउ 13i माइनस 3i, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको देखो 10i इक्वल टू, यहाँ से मैं i कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं i कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, दिस इज़ 3i प्लस बच जाएगा आपका देखो यहाँ पर i स्क्वायर। तो ये i और ये i आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर बचता है आपका 10 इक्वल टू 3i प्लस आई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ i। मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3i, 10 यहाँ पर आ जाएगा तो -10 इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन i है, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो आपको यहाँ से i का 2 वैल्यू मिल जाएगा, उसमें से एक वैल्यू आपका करेक्ट रहेगा। तो देखते हैं फैक्टर क्या बनता है। यहाँ पे +3i दिया है और यहाँ पे -10 दिया हुआ है, तो अपना जो फैक्टर आएगा +5 -2 आएगा, बिकॉज +5 -2 किया तो 3 आता है और 5 इंटू -2 किया तो -10 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो फैक्टर क्या बनेगा आपका आई स्क्वायर प्लस आएगा आपका 5i और माइनस आएगा आपका 2i और ये -10 इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझा रहेगा, बिकॉज 5i माइनस 2i तो 3i, 5 इंटू -2 किया तो आपको -10 मिलता है। अब मैं कॉमन लेता हूँ, तो फर्स्ट 2 टर्म में देखो i कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका i प्लस 5। लास्ट 2 टर्म में -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका i प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इसका 2 फैक्टर बनेगा, तो एक आपका फैक्टर बन रहा है देखो यहाँ पर i माइनस 2 इंटू दूसरा फैक्टर बन रहा है आपका i प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका i माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये i प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से i का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है और i का वैल्यू -5 मिल रहा है। अब i क्या है, r/100 होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो i इक्वल टू -5 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स i का वैल्यू आपका ये 2 रहेगा। एक बार आपको i का वैल्यू मिल गया, अब आपको इजीली r का वैल्यू मिल जाएगा। सिंस i इक्वल टू होता है r/100, तो आपको मालूम है सिंस i इक्वल टू r/100 तो 2 इक्वल टू हो जाएगा ये r/100। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, i इक्वल टू होता है r/100, तो i का वैल्यू 2 ले लिया, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 इक्वल टू r/100। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज़ 200%। तो आपको देखो फाइनल आंसर मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 200%। आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल है। सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो आपको आंसर राइट मिलेगा। सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है देखो
नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500। तो एन्युटी का वैल्यू आपको कितना दिया है ₹500। तो यहाँ पर सी भी आपको दे दिया है, सी इक्वल टू दिया है ₹500। देन देखो क्या लिया है, इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो एन्युटी का पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हेन द पेमेंट ऑफ एन्युटी इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर और वी कैन से एट द एंड ऑफ द पीरियड, it is an immediate annuity. And when the payment is done at the beginning, it is called as the annuity due. So this problem is of about immediate annuity. If the accumulated amount is ₹1655, तो A का वैल्यू आपको दिया है ₹1655। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको आर का वैल्यू भी दे दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड दिया है एनुअली, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स अगर एवरी ईयर ₹500 का पेमेंट होगा तो कितने ईयर्स के बाद ये अमाउंट रिसीव होगा 1655 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग इमीडिएट एन्युटी का अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वी कैन से वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। तो फॉर्मूला क्या रहता है देखो यहाँ पे, A इक्वल टू होता है C/I इंटू ब्रैकेट 1 + I⁻n-1, ये फॉर्मूला है आपका। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। ए का वैल्यू आपको दे दिया है 1655, सी का वैल्यू भी दिया है ₹500, का वैल्यू क्या रहेगा, आर का वैल्यू आपको दिया है 10, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 10/100, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा। तो आई के प्लेस पे मैं लिख दूंगा 0.1 इंटू ब्रैकेट देखो आपका 1 + आई का वैल्यू 0.1 है रेज टू एन, एन आपको दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा देखो 1655, 0.1 डिवाइड है, यहाँ पर जा करके ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये बचेगा आपका 500, ब्रैकेट में देखो 1 + 0.1 इज़ 1.1, तो ये 1.1 रेज टू एन हो जाएगा -1। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1655 इंटू 0.1। देखो राइट हैंड साइड में 500 ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो 500 को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये 500 एंड दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर 1 - 1.1 रेज टू n-1 आपका बच रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो ये 1655 है इंटू 0.1, तो जब आप 0.1 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 165.5 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका देखो ये 500 इक्वल टू 1.1 रेज टू n-1। तो पहले हम इसको ट्राई करेंगे कैंसिलेशन करने का। डेसिमल के बाद देखो 1 डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, ये डेसिमल निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1655 और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5000 एंड दिस इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n-1। तो ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से मैं कैंसिल करता हूँ, देखो 5 1 ज़ा 000, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 331 डिवाइड बाय 1000 मिल रहा है इक्वल टू 1.1 रेज टू n-1। तो 331 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.331 और देखो राइट हैंड साइड में -1 है, तो -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये +1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.1 रेज टू n इक्वल टू, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.331 मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको n का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से आएगा। n मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर है, तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1.1 रेज टू 1 सेम आएगा। तो यहाँ पर आपको n का डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो आपको ऐसा आंसर मिलते जाएगा।
तो देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सपोज आई राइट हियर फॉर n इक्वल टू मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1.1 रेज टू 1 करूँगा तो कितना आएगा, 1.1 आने वाला है। अपने को क्या देखो अपने को क्या चाहिए, n का वैल्यू सच दैट पुट करना है सो दैट 1.331 आ जाना चाहिए। तो मैंने अगर n का वैल्यू 1 लिया तो 1.1 रेज टू 1 मुझे 1.1 मिल रहा है, बट चाहिए कितना 1.331। तो अब मैं n का वैल्यू 2 लेके ट्राई करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर फॉर n इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1.1 रेज टू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.1 रेज टू 2 करेंगे तो 1.1 इंटू 1.1 121 आ जाएगा। ठीक है, 1.1 इंटू 1.1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.21, बट आपको कितना चाहिए 1.331 चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब मैं 3 लेकर के चेक कर लेता हूँ फॉर n इक्वल टू 3। तो दिस विल बी 1.1 रेज टू n का वैल्यू 3 पुट करो आप, तो 1.1 इंटू 3 करेंगे आप, यानी कि 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा ये 1.331। आप चेक कर सकते हो 1.1 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.331। दैट मीन्स जब हम लोग n का वैल्यू 3 लेंगे तो आपको 1.331 एग्जैक्ट मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ फाइनल आंसर आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू हो गया आपका 3। तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास यही मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आपको n पूछा रहेगा तो n का डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा आपको। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा लेकर के चेक करोगे तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। ना देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली गिवन दैट 1.1 रेज टू 3 इक्वल टू दिया आपको 1.331 मेंशन किया हुआ है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। एन्युटी ड्यू का मीनिंग होता है पेमेंट विल बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ₹1000 पर एनम। तो ₹1000 पर एनम का पेमेंट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आपको C का वैल्यू दे दिया है, C इक्वल टू यहाँ पर ₹1000 दिया है पर एनम फॉर 3 years। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे दिया आपको 3 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R का वैल्यू आपको मेंशन किया है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। हाँ, आपको A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर A का वैल्यू फाइंड आउट करना है बट फॉर एन्युटी ड्यू। तो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मैंने दिया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसको लिखते हैं हम लोग A डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है C इंटू 1 प्लस I अपॉन I इंटू ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। ये आपका देखो फॉर्मूला है। सी एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर इमीडिएट एन्युटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन I होता है। बट जब क्वेश्चन रहेगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू तो आपको जस्ट क्या करना है, C को 1 प्लस I से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी सब फॉर्मूला वही आपका सेम रहता है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, पर सबसे पहले मैं I का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। I इक्वल टू होता है R अपॉन 100। सो दिस विल बी R का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1। अब ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो A डैश इक्वल हो जाएगा, C आपको पता है कितना दिया है ₹1000 ब्रैकेट में 1 प्लस I का वैल्यू 0.1 है डिवाइड बाय I का वैल्यू 0.1 इंटू ब्रैकेट देखो 1 प्लस I का वैल्यू 0.1 रेज टू n 3 है और ये -1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका A डैश एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू इक्वल्स टू 1000, यहाँ पर दिया 1000 ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 0.1 तो ये 1.1 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 1.1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है आपको
1 प्लस 0.1 तो ये 1.1 रेज टू 3 और ये -1 हो जाएगा। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर आपको मिलते जाएगा। यहाँ पे देखो 1000 है और यहाँ पर इंटू 1.1 है अपॉन 0.1 है, तो ये दोनों डेसिमल को रिमूव करने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये 1000 तो ऐसे ही रहेगा, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, 1.1 रेज टू 3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, 1.1 रेज टू 3 1.331 होता है। सो दिस इज़ 1.331 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 11, और ये देखो 000 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1.331 -1 करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.331। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये 0.331 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर देखो आपका 30 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डेसिमल चला जाएगा, तो मिलेगा 11 इंटू 331 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 3641। तो देयरफॉर मिल गया आपको A डैश इक्वल टू ₹3641। आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू इज ₹3641। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन करोगे तो आपको इजीली आंसर मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है, अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो जब भी एट द बिगिनिंग रहेगा दैट मीन्स इट इज़ एन एन्युटी ड्यू का सम है ये। तो ₹4000 क्या हो गया आपका, ₹400 इज़ द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पर आपको सी का वैल्यू दे दिया है कितना, ₹400 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ईयर फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर हो रहा है ₹400 का, और वो 2 ईयर्स तक हो रहा है। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स में 2 पेमेंट हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आर का वैल्यू दे दिया है 2%। तो हम यहाँ से आई फाइंड आउट कर सकते हैं, R अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 100, तो आपको मिलेगा 0.02 आई का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये आपको निकालना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, यानी कि आपको A डैश फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू इज गिवन बाय A डैश इक्वल टू C इंटू ब्रैकेट में होता है 1 प्लस आई डिवाइड बाय आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला है 1 प्लस आई रेज टू n -1, ये फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो A डैश इक्वल हो जाएगा, C मतलब पेमेंट हो गया, ₹400 आपको दिया हुआ है। देन 1 प्लस आई का वैल्यू आपको मालूम है 0.02 हमने फाइंड आउट किया है, अपॉन आई का वैल्यू 0.02 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई का वैल्यू 0.02 रेज टू n, 2 ईयर्स बोला है, -1। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 ईयर्स है। दिस वे सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो ये हो जाएगा देखो आपका A डैश इक्वल टू, दिस विल बी 400 और यहाँ पर इंटू देखो 1 प्लस 0.02, ये हो जाएगा 1.02 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 0.02 मल्टीप्लाइड, देखो ब्रैकेट में क्या है 1.02 रेज टू, ये 2 हो जाएगा और ये -1। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका A डैश इक्वल टू 400 आपका ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 102, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 1.02 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1.0404 मिलेगा, चेक कर लो आप कैलकुलेशन करके, और ये -1 आपका एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 400 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये मिल जाए आपको 200 मल्टीप्लाइड बाय 102, और ये मल्टीप्लाइड बाय 1.0404 -1 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 0.04 और ये 04 हो जाएगा।
अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ₹824.16 मिल जाएगा, ये फाइनल आंसर है। देयरफॉर क्या मिला आपको A डैश, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका ₹824.16। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, आंसर मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो आपको मेंशन किया है कि कौन से टाइप का एन्युटी है, इट इज़ एन एन्युटी ड्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है P डैश, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली, ये 600 का पेमेंट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली मीन्स होता है पेमेंट एवरी 3 मंथ्स पे होगा। तो जब भी 3 मंथ्स का स्टार्टिंग रहेगा तो वहाँ पर एक पेमेंट हो जाएगा, फिर 6 मंथ का स्टार्टिंग रहेगा तो एक पेमेंट हो जाएगा, फिर 9 मंथ के स्टार्टिंग में एक पेमेंट हो जाएगा, और फिर बाद में 12 मंथ के स्टार्टिंग में एक पेमेंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर एन्युटी ड्यू दिया है तो पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है। यहाँ पर आपको C का वैल्यू दे दिया है ₹600, ठीक है। तो पेमेंट आपका यहाँ पे क्वार्टरली हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर मेंशन नहीं किया है, तो नंबर ऑफ़ ईयर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स वो 1 ईयर के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो आपका नंबर ऑफ़ ईयर हम लोग 1 ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ ईयर हम लोग 1 ले लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा है देखो, 32% पर एनम है, 32% पर एनम है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% इज कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मीनिंग होता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एवरी 3 मंथ्स पे मिलेगा। तो 1 ईयर में आपको मालूम है कितना क्वार्टर होता है, 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होता है। बिकॉज 1 ईयर को अगर आप, दैट मीन्स 12 मंथ को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 मंथ्स मिलेगा। तो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। तो यहाँ से देखो आपको R का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 4। बिकॉज जो 32% दिया है वो पर एनम के लिए यानी कि पर ईयर के लिए है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो जब भी क्वार्टरली रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, मंथली रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना है, हाफ ईयरली रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना, ध्यान में रखो। तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8%, ये हो जाएगा पर क्वार्टर, ठीक है। दैट मीन्स ये 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दैट मीन्स 1 क्वार्टर का। सेम वे देखो आपका यहाँ पे N मीन्स होता है नंबर ऑफ पेमेंट, तो 1 ईयर तक पेमेंट हो रहा है और पेमेंट यहाँ पे क्वार्टरली है, दैट मीन्स एवरी 3 मंथ्स पे पेमेंट हो रहा है। तो 1 ईयर में 4 पेमेंट हो जाएगा, तो जितना भी नंबर ऑफ ईयर रहता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब भी क्वार्टरली का क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 4 पेमेंट हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, P डैश। P डैश मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो फॉर्मूला मेरे पास है देखो यहाँ पर P डैश इक्वल टू होता है, P डैश इक्वल टू होता है फॉर्मूला यहाँ पे C इंटू 1 प्लस I डिवाइड बाई I इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस n। ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। सबसे पहले हमें I का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है R/100। तो R का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पर R का वैल्यू आपको मिला है 8% पर क्वार्टर, तो 8/100 करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.08। अब वैल्यू जो है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो देखो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इक्वल्स टू, C का वैल्यू आपको मालूम है ₹600 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I, दैट मीन्स 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा I 0.08 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ब्रैकेट यहाँ पर 1 माइनस, तो 1 माइनस एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर दिया 1 प्लस I का वैल्यू 0.08 रेज टू माइनस n है और n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है।
इज इक्वल टू नाउ ये हो गया देखो आपका 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 डिवाइड बाय है यहाँ पर 0.08 इंटू देखो ब्रैकेट में दिस इज 1 माइनस ये हो जाएगा 1.08 रेज टू -4। देखो डिवाइड करने के लिए आपको अपॉन का डेसिमल निकालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा देखो आपका 600 इंटू, अगर आप 1.08 को 100 से इंटू करोगे तो आपको 108 मिल जाएगा, और अगर आप 0.08 को 100 से इंटू करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो 1 माइनस 1.08 रेज टू -4 का डायरेक्ट वैल्यू देखो आपको दिया हुआ है 0.7350। तो मैं लिख दूंगा 0.73 और ये देखो आपका हो गया 50। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो मैं देखो इसको 8 1 जा और ये 8 7 जा 56 आएगा, 4 बचेगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा आपका। तो यहाँ मिलेगा आपको 75 इंटू 108 इंटू 1 माइनस 0.7350 करते हैं हम लोग। 1 माइनस 0.7350 करेंगे तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा 0.265 मिल जाएगा। आप देखते हैं मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर फाइनली ₹2146.50। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। Therefore present value, therefore we got here present value of annuity due is रुपीज़, यहाँ से मिलेगा आपको 2146.5। आपका देखो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ इक्वेशन में 14 आपको दिया है एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। The present value of the annuity is ₹10,000 and the accumulated value of the annuity is ₹20,000 and the accumulated value of annuity is ₹20,000. Find the amount of each annuity payment. तो यहाँ पे आपको each annuity payment निकालना है। That means every year कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन थिंग्स देखो लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 12% पर एनम आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ से देखो आई फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज आई इक्वल टू होता है R/100। तो 12/100 हो जाएगा आपका ये 0.12 हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इमीडिएट एन्युटी। हाँ, एन्युटी इमीडिएट लिखा हुआ है। तो एन्युटी इमीडिएट का मीनिंग क्या होता है कि पेमेंट विल बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर और वी कैन से एट द एंड ऑफ द पीरियड। और देखते क्या दिया यहाँ पर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज ₹10,000। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है इमीडिएट एन्युटी का, तो P का वैल्यू आपको 10,000 दिया हुआ है। और भी यहाँ पर कुछ मेंशन किया है द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज ₹20,000। तो आपको E का वैल्यू भी दे दिया है ₹20,000। आपको P का वैल्यू मालूम है प्रेजेंट वैल्यू का, A का वैल्यू आपको मालूम है, और आपको देखो C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू आपको मालूम है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू भी दिया रहेगा एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी दिया रहेगा, दोनों भी अगर आपको दिया रहेगा तो C फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड द एन्युटी। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सिंस 1/P माइनस 1/A इक्वल टू होता है I/C। ये फॉर्मूला अपने पास है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो 1/P का वैल्यू कितना दिया है प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज़ यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। एंड देन माइनस 1/A, A मीन्स होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये आपको दिया है 20,000 एंड दिस इज इक्वल टू I का वैल्यू हमने निकाला है 0.12 डिवाइड बाय C आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इजीली आपको C मिल जाएगा। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके। सी यार यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 20,000 है। सो दोनों भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 10,000 को 2 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20,000। सो दैट आपका जो डिनोमिनेटर है दोनों भी टर्म्स का वो सेम हो जाएगा। 0.12 डिवाइड बाई C, ये 20,000 है। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1/, दिस इज 20,000 एंड दिस इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाई C। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 1 इंटू C हो जाएगा, और ये देखो आपका 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12। सो दिस C इक्वल टू,
ये हो जाएगा 2200। देखो यहाँ पर 20 यानी कि 100, तो ये 20 दैट मीन्स 100 इससे इंटू होगा तो 12 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 12। सो सी इक्वल टू, देखो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 2400 रुपीज़। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर सी इक्वल टू ₹2400, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। तो अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट मीन्स एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितना आएगा ₹2400। आपका सम ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में आपको दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इमीडिएट एन्युटी इज ₹24,000। तो आपको यहाँ पे पी का वैल्यू दे दिया है ₹24,000 दे दिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% पर एनम, तो आर का वैल्यू भी इन्होंने दे दिया है, आर इक्वल टू 10% पर एनम है ये। तो यहाँ से हम लोग आई फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आई का फॉर्मूला होता है R/100। तो ये हो जाएगा आपका 10/100, तो आपको मिलेगा 0.1। आई का वैल्यू मिल गया। देखते हैं और क्या क्या दिया है यहाँ पर लिखा है फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तक पेमेंट हो रहा है और पेमेंट का जो मोड है वो एनुअली है। दैट मीन्स एवरी ईयर 1 पेमेंट हो रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1 पेमेंट हो रहा है। तो 3 ईयर्स में 3 पेमेंट हो जाएगा। तो एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ पेमेंट कितना दे दिया आपको यहाँ पर 3। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मीन्स व्हाट, आपको ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी ईयर अपने को प्रेजेंट वैल्यू दिया है इमीडिएट एन्युटी का, तो हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आपको मालूम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी फॉर्मूला होता है इसका C/I, इंटू ब्रैकेट में होता है 1 - 1 + I रेज़ टू -n। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। तो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया है ₹24,000, दिस इज इक्वल टू सी आपको पता नहीं है एन्युटी का वैल्यू, डिवाइड बाय आई का वैल्यू है 0.1, यहाँ पे निकाला है हमने, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, और ये 1 + आई का वैल्यू 0.1 है रेज़ टू -n। ट्राई करते देखो हम लोग इसको, ये हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइड है, तो यहाँ पे आकर ये इंटू हो जाएगा 0.1 इक्वल्स टू सी आपको पता नहीं वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस, और यहाँ पर देखो दिया है 1.1 रेज़ टू -n हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको, तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 0.1 करेंगे तो 2,400 आपको मिल जाएगा, इक्वल्स टू सी इंटू देखो ब्रैकेट में 1 माइनस 1.1 रेज़ टू n। तो n का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3, तो n का वैल्यू 3 दिया है। सी 1.1 रेज़ टू -3, तो 1.1 रेज़ टू -3 का वैल्यू आपको दिया नहीं है, आपको वैल्यू दिया है 1.1 रेज़ टू 3 का वैल्यू दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.1 रेज़ टू -3 है, तो पावर में नेगेटिव साइन है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/1.1 रेज़ टू, देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप। 1.1 रेज़ टू -3 को 1/1.1 रेज़ टू 3, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2400 इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1.1 रेज़ टू 3 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1.331, तो लिख दूंगा मैं 1.331 हो जाएगा ये। सो दिस इज 2400 इक्वल टू सी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/1.331, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 1 इंटू दिस किया तो 1.331 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय आएगा आपका यहाँ पे 1.331 हो जाएगा ये। सो दिस इज 2400। नाउ सी 1.331 यहाँ पे डिवाइड है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.331 इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर 1.331 -1 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0.331 मिल जाएगा। अपने को सी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाइड बाय 1.331, 0.331 सी से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा 0.331 इक्वल टू सी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा 9650.76 मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया सी का वैल्यू, दैट मीन्स एन्युटी हो गया, पेमेंट हो गया ईयरली। बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन आपके पास है 1/p माइनस 1/a इक्वल टू होता है I/c, ये फॉर्मूला आपको मालूम है,
P का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, I मालूम है, तो आप A निकाल सकते हो इजीली यहाँ से। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पे 1/P का वैल्यू कितना दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹24,000 है, तो लिख दिया 24,000 माइनस 1/A का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना इक्वल टू I हमने फाइंड आउट किया है 0.1, C भी हमने फाइंड आउट किया है 9650 पॉइंट यहाँ पे 76। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/24,000 मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये टर्म यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा वो, तो दिस इज़ माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 9650.76 एंड दिस इज इक्वल टू -1/A, वहाँ पर शिफ्ट होगा तो +1/A हो जाएगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 9650.76 माइनस 0.1 इंटू 24,000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा देखो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 9650.76 और इक्वल टू देखो यहाँ पर 1/A है। देखो 9650.76 माइनस 2400 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 7250.76 मिल जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 24,000 इंटू 9650.76 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 231618240 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/A। कैलकुलेशन आप चेक कर लो करके, तो ये वैल्यू मिल गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका 7250.76 मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल टू हो जाएगा 231618240। तो आपको चाहिए यहाँ से A का वैल्यू, तो A इक्वल हो जाएगा 231618240 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका 7250.76। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 31,944 रुपीज़। देयरफॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल टू ₹31,944। तो आप इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लो, आपका ये आंसर आएगा। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन में 16 देखो आपको दिया है, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 years. What amount should be deposited biannually in the account that pays him 5% per annum compound interest? तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सिंकिंग फंड का है। सिंकिंग फंड का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दैट मीन्स आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा बैंक में दैट इज कॉल्ड एज द सिंकिंग फंड। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू और सिंकिंग फंड दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे कौन से टाइप का एन्युटी है वो मेंशन नहीं किया है, तो ऑलवेज वी विल कंसीडर इमीडिएट एन्युटी। तो ये इमीडिएट एन्युटी का सम है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 years। तो 10 years के बाद उसके अकाउंट में ₹1 लाख उसको मिलना चाहिए। तो जो आपको ₹1 लाख दिया हुआ है ये है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दैट इज़ ₹1 लाख। तो क्या लिखा है यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्टर 10 years व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली। बाय एनुअली का मीनिंग होता है हाफ ईयरली या उसको हम लोग बोलते हैं सेमी एनुअली। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली दिया है और जो एन्युटी का पेमेंट है वो भी सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली का मीनिंग होता है कि 1 ईयर में 2 times पेमेंट होगा एवरी 6 मंथ पे। तो 1 ईयर में 2 times पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। n कैसे निकालते हैं, n इज़ नॉट द नंबर ऑफ ईयर। n हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपका पेमेंट हाफ ईयरली है या उसको बोलेंगे हम लोग सेमी एनुअली या तो फिर बाय एनुअली, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बिकॉज 1 ईयर में 2 पेमेंट होगा तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 20 पेमेंट हो जाएगा। तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पेमेंट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका चेंज होगा, 5% पर एनम है तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो हाफ ईयर का निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 2.5% पर हाफ ईयर। हाँ यहाँ पे लिख सकते हो आप पर हाफ ईयर या लिख दो आप सेमी एनुअल तो भी चलेगा, पर हाफ ईयर।
तो आइदर यू से हाफ ईयर और यू कैन से सेमी एनुअली, या तो उसको बोलते हैं हम लोग हाफ ईयरली, या तो उसको बोलते हैं हम लोग बाय एनुअली, मीनिंग सेम होता है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5% पर हाफ ईयर और सेमी एनुअली। तो आर का वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू दिया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली। दैट मीन्स एवरी हाफ ईयर में कितना अमाउंट को डिपॉजिट करेगा अप टू 10 ईयर्स तक। तो यहाँ पर आपको सी पूछा है, दैट मीन्स एन्युटी आपको पूछा हुआ है इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू या सिंकिंग फंड बोलते हैं हम लोग। तो फॉर एन इमीडिएट एन्युटी एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला इज ए इक्वल टू होता है यहाँ पर सी अपॉन आई, इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है आपका। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, ए का वैल्यू दिया है ₹1 लाख आपको दिया हुआ है, इक्वल टू सी हमें फाइंड आउट करना है। आई का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू, आई इक्वल हो जाएगा आर अपॉन 100। तो ये 2.5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपका 0.025 मिल जाएगा। आई का वैल्यू मिलेगा 0.025, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0.025 इंटू ब्रैकेट देखो 1 प्लस आई का वैल्यू है 0.025 रेज टू एन, एन यहाँ पर 20 है माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये देखो हो जाएगा आपका 1 लाख, 0.025 यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा 0.025 एंड दिस इज इक्वल टू सी बचेगा यहाँ पे। ब्रैकेट में देखो ये हो जाएगा 1.025 रेज टू 20 माइनस 1। सो दिस इज, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है तो आपका ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका, देखो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाइड बाय, और ये डेसिमल जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सी इंटू ब्रैकेट 1.025 रेज टू 20 का वैल्यू दिया है, 1.025 रेज टू 20 का वैल्यू है 1.675। तो यहाँ पे लिखा है 1.675 और ये आपका -1 है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, 100 इंटू 25 करोगे तो ये हो जाएगा 2500 इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय, सब्ट्रैक्शन किया तो मिलेगा 0.675 हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज 2500 डिवाइड बाय 0.675 एंड दिस इज इक्वल टू सी। अपॉन में देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं 1000 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो आपका 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 से इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा 675 इक्वल टू सी। 675 और ये 25 कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पे 675 को मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो ये 27 हो जाएगा, और ये 25 1 जा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया। देखो आपका C इक्वल टू दिस इज़ 1 लाख, यहाँ पे आ रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाय यहाँ पर 27, देखते डिवाइड करके कितना आता है। 1 लाख डिवाइड बाय 27 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीज़, यहाँ पे मिलेगा 3703.70, ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। तो एन्युटी कितना हो जाएगा, तो 3703.70। ये फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। इसके साथ ही हमने सेकेंड चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 14 क्वेश्चन थे, मैंने ऑल क्वेश्चन आपको करवाया है। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 16 क्वेश्चन थे, मैंने ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दे दिया है। जस्ट आपको गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को वॉच करना है और उसे प्रैक्टिस करना है लिख लिख करके आपको। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।